नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 पॉइंट्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप फोमो में आके कोई गलती कर दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ क्लियर फाइनेंशियल गोल। मतलब कि सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्केट से निकालना चाहते हो। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी, और अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स निकालने हैं तो ट्रेडिंग पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को उस डायरेक्शन में ले जा पाएँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। हर इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते हैं तो आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टेबल होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप के इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स या सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की होते हैं। तो अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक लाइन है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि अपना पूरा पैसा एक ही एसेट या स्टॉक में डालना सही नहीं है, बल्कि उसे अलग अलग एसेट या स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट करना सही है। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक या एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो अगर वो स्टॉक या सेक्टर गिरता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और इवन गोल्ड में डाइवर्सिफाई करते हो तो अगर एक एसेट क्लास गिरता है तो दूसरा एसेट आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कंपनी या एसेट में इन्वेस्ट करना है उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल समझना होगा, और उसके बाद डिसाइड करना है कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। सिर्फ दोस्तों के या सोशल मीडिया के एडवाइस पर अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत करना। अपना एनालिसिस खुद करना और डिसाइड करना कि कहाँ इन्वेस्ट करना सही है। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बहुत कॉमन है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मार्केट की वोलेटिलिटी से स्ट्रेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पेशेंस रखना होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जनरली अपसाइड ट्रेंड दिखाता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5-10 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।